Welcome to Blossom School. Welcome to e-learning students. कक्षा चौथी, विषय हिंदी, भाषा और व्याकरण। बच्चों, आज मैं आपको भाषा और व्याकरण यह पाठ पढ़ा रही हूँ जो व्याकरण से लिया गया है। भाषा क्या होता है, चलो हम जानते हैं। पहले आज मैं उससे पहले आपको कुछ ये समझाना चाहती हूँ और ये चित्र के द्वारा मैं आपको कुछ समझाना चाहती हूँ। सुनिए, यह जो आदमी है ये दोनों बच्चों के पिताजी है और ये उनकी माताजी है। इन दोनों की वार्तालाप के द्वारा मैं आपको समझाना चाहती हूँ। दोनों बच्चे क्या कर रहे हैं, यह व्यक्ति इन बच्चों के माताजी से पूछ रहे हैं कि दोनों बच्चे क्या कर रहे हैं। माताजी: गगन टीवी देख रहा है और रीमा पाठ पढ़कर प्रश्न के उत्तर लिख रही है। पिता: अपनी बात माँ को कैसे समझा रहे हैं। अब इन दोनों की बातचीत तो हो गई फोन पे, तो ये कैसे समझा रहे एक दूसरे को। तो पिता अपनी बात माताजी से कैसे बता रहे हैं माँ को, बच्चों की माँ को बोलकर समझा रहे हैं। माँ पिताजी की बात कैसे समझ रही है। पिताजी की कही हुई बात माताजी कैसे समझ रही है, सुनकर। रीमा पाठ को कैसे समझ रही है, पढ़कर। वह प्रश्न के उत्तर कैसे दे रही है, लिखकर। गगन टीवी पर आ रहे कार्यक्रम को कैसे समझ रहा है, देखकर और सुनकर। इससे आपको पता चला कि एक दूसरे की बात कैसे समझ रहे लोग, बोलकर, सुनकर, पढ़कर और लिखकर। तो बोलना, सुनना, लिखना तथा पढ़ना ये सभी भाषा के अलग अलग रूप हैं। एक दूसरे तक अपनी बात पहुंचाने का साधन भाषा कहलाता है। एक दूसरे तक अपनी बात पहुंचाने का साधन भाषा कहलाता है। यानी भाषा के द्वारा हम अपनी बात दूसरों तक पहुंचा सकते हैं और दूसरों की बात हम आसानी से जान सकते हैं। तो हम अपनी बात दूसरों को बोलकर पहुंचा सकते हैं या लिखकर पहुंचा सकते हैं, और दूसरे हमारी बात सुनकर जान सकते हैं या पढ़कर जान सकते हैं। तो यह भाषा के साधन है, क्या, पढ़ना, लिखना, बोलना और सुनना। भाषा के रूप। अब भाषा के रूप क्या है। भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक और लिखित। पहला, मौखिक भाषा। बोलना अर्थात मौखिक रूप, यह भाषा का पहला रूप है। मौखिक भाषा का पहला रूप है। इसमें बोलकर अपनी बात दूसरों तक पहुंचाई जाती है और दूसरा उसे सुनकर समझता है। इसमें मौखिक भाषा में हम अपनी बात बोलकर समझा सकते हैं और दूसरा सुन के समझ सकता है। उदाहरण, ये दोनों बच्चे देखिए एक दूसरे से बातचीत के द्वारा अपनी बात समझा रहे हैं। ये मौखिक रूप का एक उदाहरण है। और मोबाइल में भी हम बोलते हैं और दूसरा सुन के समझता है हम क्या बोलना चाहते हैं। तो यह दोनों भी उदाहरण किसके हैं, मौखिक भाषा के। लिखित भाषा। लिखना अर्थात लिखित रूप, यह भाषा का दूसरा रूप है। लिखित भाषा का दूसरा रूप लिखना है। इसमें लिखकर अपनी बात दूसरों तक पहुंचाई जाती है। इसमें लिखकर अपनी बात दूसरों तक पहुंचाई जाती है और दूसरा उसे पढ़कर समझता है और दूसरा इसे पढ़कर समझता है। उदाहरण, कंप्यूटर, समाचार पत्र, पुस्तक। इसमें लिखा हुआ हम पढ़ सकते हैं या पुस्तक में हम लिखकर दूसरे को समझा सकते हैं कि आप क्या कहना चाहते हैं। भाषा के रूप के आधार पर इसके 4 कौशल है। भाषा के रूप के आधार पर इसके 4 कौशल है, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। यह हमने अभी देखा, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। सुनना और बोलना मौखिक भाषा के अंतर्गत आता है तथा पढ़ना और लिखना लिखित भाषा के अंतर्गत आता है।
अन्य भाषा, भाषाएं भी अन्य यानी विभिन्न प्रकार की भाषाएं भी होती है। संसार में विभिन्न देशों में विभिन्न भाषाएं बोली जाती है। भाषा में बहुत सी भाषाएं, संसार में बहुत सी भाषाएं बोली, पढ़ी और लिखी जाती है। पूरे संसार में अनेक प्रकार की भाषाएं बोली, सुनी और पढ़ी जाती है। सभी देशों की अपनी अपनी भाषा है। जैसे जापान में जापानी, जर्मनी में जर्मन, फ्रांस में फ्रेंच, स्पेन में स्पेनिश आदि भाषाएं बोली जाती है। जैसे जापान में जापानीज भाषा बोली जाती है, जर्मनी में जर्मन, फ्रांस में फ्रेंच और स्पेन में स्पेनिश आदि भाषाएं बोली जाती है। हिंदी भारत की राज्य भाषा है और हिंदी को ही भारत की राष्ट्रभाषा भी कहा जाता है। हिंदी भारत की राज्य भाषा भी है और राष्ट्रभाषा भी है। यहाँ अधिकांश लोग हिंदी भाषा का ही प्रयोग करते हैं। यहाँ अधिकांश लोग यानी हमारे देश में अधिकांश लोग हिंदी भाषा ही बोलते हैं। लिपि, भाषा को लिखने के लिए निर्धारित चिन्हों को लिपि कहते हैं। भाषा को विभिन्न भाषाओं को अलग अलग तरीके से लिखा जाता है। वो चिन्हों के द्वारा जो लिखा जाता है उसे लिपि कहते हैं। देखिए, भाषा हिंदी, गुजराती, मराठी, देवनागरी। हिंदी, गुजराती, मराठी भाषा की लिपि देवनागरी है। पंजाबी, गुरमुखी, बांग्ला, उर्दू, फ्रांसी, अंग्रेजी, रोमन। तो हर भाषा की अपनी लिपि भी होती है। भाषा को सही ढंग से बोलने और लिखने के लिए कुछ नियम बनाए गए हैं। इन नियमों से हम भाषा को शुद्ध रूप से बोलना, पढ़ना और लिखना सीखते हैं। भाषा को हम सही ढंग से लिखना, बोलना और पढ़ना सीख सकते हैं। किसकी सहायता से सीख सकते हैं? व्याकरण की सहायता से। यह नियम एक सूत्र से बंधे होते हैं। यह सूत्र ही व्याकरण कहलाता है। यह कुछ नियमों से बंधे रहते हैं। यह सूत्र ही व्याकरण कहलाता है। यानी बिना व्याकरण के हम शुद्ध बोलना, पढ़ना या लिखना नहीं सीखते हैं। तो व्याकरण ही हमें मदद करता है शुद्ध रूप से बोलना, लिखना और पढ़ने में। भाषा को शुद्ध रूप में बोलना, पढ़ना और लिखना सिखाने वाला शास्त्र को व्याकरण कहते हैं। भाषा को शुद्ध रूप से बोलना, पढ़ना और लिखना सिखाने वाला शास्त्र यानी भाषा को सही ढंग से बोलना, लिखना, पढ़ना सिखाने वाला जो शास्त्र है वही व्याकरण कहलाता है, वही व्याकरण है। व्याकरण हमें 3 बातें सिखाता है: शुद्ध बोलना, शुद्ध पढ़ना, शुद्ध लिखना। व्याकरण हमें 3 बातें सिखाता है: शुद्ध बोलना, शुद्ध पढ़ना और शुद्ध लिखना। चलो हम पाठ का दोहराव करते हैं। यानी अभी तक के हमने जो भी पढ़ा है उसे मैं फिर से आपको बताती हूँ। आओ दोहराए। मन के भावों को दूसरों तक पहुँचाने और ग्रहण करने का साधन भाषा है। मन के भावों को दूसरों तक पहुंचाना यानी मन की बात दूसरों तक पहुंचाना और दूसरों की बात जानना, यही भाषा कहलाता है। या भाषा के द्वारा ही हम दूसरों को अपनी बात पहुंचा सकते हैं और अपनी बात दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। भाषा के 2 रूप होते हैं, मौखिक और लिखित। भारत की राजभाषा हिंदी है और भारत की राजभाषा हिंदी है और भारत की राष्ट्रभाषा भी हिंदी ही है। भाषा को लिखने के लिए निर्धारित किए गए चिन्ह लिपि कहलाते हैं। भाषा को लिखने के लिए निर्धारित चिन्ह लिपि कहलाते हैं। हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान करने वाला शास्त्र व्याकरण कहलाता है और भाषा को शुद्ध रूप से बोलने, लिखने और पढ़ने का ज्ञान हमें व्याकरण के द्वारा मिलता है। आशा करती हूँ आपको भाषा और व्याकरण अच्छे से समझ गया होगा। तो बच्चों, अब दूसरे वीडियो में मैं आपको इसके कुछ प्रश्न और उत्तर दूंगी।